डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के एक ऐसे तालीमी मंसूबे की जो शायद लाखों बच्चों का मुस्तकबिल बदल दे। तो चलें देखते हैं कि स्कूल का एक वक्त का खाना कैसे एक रोशन कल की बुनियाद बन सकता है। तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल से। क्या एक क्लास भरी हो सकती है अगर बच्चों के पेट खाली हों? बस यही वो सवाल है जो हमें तालीम और ग़िज़ाइयत के गहरे रिश्ते को समझने पर मजबूर करता है। देखें, जवाब तो बिल्कुल साफ है। तालीम की राह में जो सबसे बड़ी दीवार है ना, वो भूख है। और ये कोई मुकामी मसला नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना दुनिया भर में न जाने कितने ही तुलबा को रोज करना पड़ता है। तो फिर इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए तेलंगाना ने क्या कदम उठाया है? उन्होंने तालीमी साल 2026-27 के लिए एक बहुत ही बड़ा और जामे सरकारी मंसूबा तैयार किया है। अच्छा, तो ये मंसूबा है क्या? ये एक जामे फीडिंग प्रोग्राम है, मतलब एक ऐसा रियासती मंसूबा जिसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के तमाम तलबा को मुफ्त नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाएगा। चले अब ज़रा इसकी तफसील में जाते हैं। देखते हैं कि आखिर बच्चों को खाने में मिलेगा क्या और इस प्रोग्राम के दो अहम हिस्से कौन से हैं। तो देखें, ये पूरा प्रोग्राम ना दो अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला है नाश्ता स्कीम, जिसे एक अच्छी शुरुआत के लिए दोबारा से लाया गया है, और दूसरा है मिड डे मील स्कीम। ये स्कीम तो पहले से चल रही थी, लेकिन अब इसका दायराकार बढ़ाकर बड़ी तलबा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नाश्ते का मेन्यू बड़ा सादा और ग़िज़ाइयत से भरपूर रखा गया है। हफ्ते में 3 दिन बच्चों को दूध मिलेगा और बाकी 3 दिन रागी माल्ट। मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, बच्चों को दिन के आगाज़ में ही वो ज़रूरी तवानाई फराहम करना जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, मिड डे मील में जो सबसे अहम बात है ना, वो है इसकी तौसी। अब ये स्कीम सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसे इंटरमीडिएट यानी जूनियर कॉलेजों के तलबा के लिए भी शुरू कर दिया गया है। मतलब अब बड़ी उम्र के तलबा को भी ग़िज़ाइयत की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आइए ज़रा इस मंसूबे के पैमाने को देखते हैं। इससे अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा इक़दाम है और इसके पीछे हुकूमत का आज़्म कितना मजबूत है। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोग्राम से तकरीबन 20 से 23 लाख, जी हाँ 20 से 23 लाख तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इसका असर कितना वसी होने वाला है। और इतने बड़े मंसूबे को हकीकत बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये रकम खुद बताती है कि हुकूमत इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कितनी संजीदा है। और हाँ, ये काम अकेले नहीं हो रहा, ये एक मिली जुली कोशिश है। शहरी इलाकों में अक्षय पात्रा फाउंडेशन जैसे बड़े इदारे मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देही इलाकों में मकामी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी, इतनी मेहनत, आखिर इसका असल मकसद क्या है? तो बात सिर्फ खाना खिलाने की नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखने की है। इस प्रोग्राम के कुछ बड़े और वाज़ेह मकासद हैं। पहला, तुलबा में ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करना। दूसरा, स्कूलों में इनकी गैर हाज़िरी को कम करना। तीसरा, उनकी सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाना। और सबसे अहम, ये यकीनी बनाना कि कोई भी बच्चा खाली पेट पढ़ाई ना करे। इस प्रोग्राम की अहमियत का अंदाज़ा तेलंगाना के 2026-27 बजट की इस बात से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि ये नज़र सानी शुदा जामे फीडिंग प्रोग्राम रियासत की फलाह व बहबूद को बेहतर बनाने की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है, ख़ासतौर पर तालीमी शोबे में। तो आखिर में हम एक सवाल पर बात ख़त्म करते हैं, जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्या तालीम को फ़रोग़ देने के लिए मुफ्त खाना सबसे ताकतवर हथियार साबित हो सकता है? ये सवाल हमें इस पूरे इक़दाम की गहराई और इसकी असल अहमियत को समझने की दावत देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।